ॐ नमो सिद्धायं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं ॐ नमो लोय सर्वशाहुनं ॐ नमो लोय सर्वशाहुनं। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासनक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री पूज्य पाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग दिनवाणी माता की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। सागर महाराज की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को प्रफुल्लित कर रहे हैं। जो हमारी चेतना अनादिकाल से संसार में भटक रही है, अब उस चेतन शक्ति ना भटके संसार में, वह चेतना संसार रूप पंच परावर्तन ना करे। तो आचार्य भगवंत का यही संदेश है, यही उपदेश है कि सारे भव्य प्राणी उस चेतन शक्ति को समझें, उस चेतन शक्ति को जानें और उस चेतन शक्ति को जानकर अपने आप तक पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि कल आचार्य भगवंत ने अपनी चर्चा करते हुए बताया कि हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाए तो हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हम उस आत्म तत्व को भी नहीं जान सकते। जैसे चित्त में स्थिरता आएगी, आलस का त्याग होगा। चित्त की स्थिरता और आलस का त्याग और एकांत स्थान पर जब हम ध्यान पर आरूढ़ होंगे और सारे विषय भोग का त्याग कर अपनी बुद्धि को जब एकाग्रता से उस तत्व के प्रति लगाएंगे, उस परम उपाधि की तरफ यदि अपनी बुद्धि को लगाएंगे, तो यह बुद्धि भी निरात्म चिंतन की ओर बढ़ जाएगी। तो आचार्य भगवंत ने जब ऐसा कल सभी जीवों को संबोधन दिया, लेकिन आज शिष्य के अंदर फिर जिज्ञासा उठी है। शिष्य कह रहा है कि हे गुरुवर, मैंने सारी विशेषता को जान लिया, संवित्ति को जान लिया, संवित्ति की पहचान मैंने कर ली। अब ये बताइए कि
किस तरह मालूम हो सकती है कि हम अपनी सममिति की तरह पहुंच गए हैं? हम कैसे जाने कि हमारी उन्नति होने लगी है? हम कैसे जाने अपने अंदर कि मेरे अंदर आत्मा का विकास होने लगा है? हम उस आत्म तत्व को जानने का, हम उस आत्म तत्व तक जानने के बावजूद भी हम वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उस स्वरूप तक अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस बारे में आज आचार्य भगवंत सभी जीवों को संबोधन देंगे। और इसी कारिका से आचार्य भगवंत अपन को समझाएंगे। आइए पहले गाथा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है कि जिसका लक्षण कहा गया है ऐसी सममिति हो रही है। यह बात योगियों को किस तरह से मालूम हो सकती है और उसकी हर एक क्षण उन्नति हो रही है, ये कैसे जाना जा सकता है, ये कैसे प्रतीत हो सकता है, इसकी कैसे प्रतीति की जाए? तो उसी संदर्भ में आज आचार्य भगवंत गाथा अपनी रख रहे हैं, फिर उसके तदुपरांत उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी अपनी दिव्य देशना के माध्यम से कि जब ज्यो ज्यो यथा यथा ज्यो ज्यो सममिति समायाति, यथा यथा ज्यो ज्यो समायाति आ जाता है, सममित्तो आत्मानुभूति में, क्या ज्यो ज्यो आ जाता है आत्मानुभूति में, तत्वमुत्तम, क्या उत्तम तत्व, क्या कहा? जैसे जैसे हमारे अंदर आत्म तत्व का बोध होने लगता है, आत्म तत्व हमारे अंदर जागने लगता है, प्रकट होने लगता है, अनुभूत होने लगता है, तथा तथा न रोचनते, त्यों 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 वैसे वैसे ही न रोचनते, उसे रुचते नहीं है। विषय भोग, उसे विषय भोग भी उसे रुचते नहीं है। सुलभापि, और वो विषय भोग कैसे सुलभ है? ऐसे विषय भोग जो सुलभता से उस आत्म तत्व को, जो आत्म तत्व ज्ञानी को सुलभता से ऐसे विषय भोग सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे विषय भोग भी क्या रुचते नहीं। जैन साहब, उसे विषय भोग रुचते नहीं। जिसके जीवन में आत्म तत्व की अनुभूति होने लगे, जिस जीव को उस आत्म तत्व रुचने लगे, तो विषय भोग सामग्री सामने रखी रहे, सुलभ है, सामने दिख रही है, तो अभी उसमें वो रुचि नहीं है उसे, क्योंकि उसे आत्म तत्व की अनुभूति हो चुकी है। तब उसे विषय भोग भी रुचि नहीं रहे। आपने देखा होगा, सांसारिक प्रवृत्ति में देखा जाए कि व्यक्ति दुकानदारी करता है, दुकान पर बैठता है और सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक की लाइन लगी रहे, और सामने टिफिन रखा है, सामने टिफिन रखा है, लेकिन उसकी रुचि किसमें है? धन में है। किसमें रुचि है? धन में है, और सुलभता से भोजन प्राप्त है, लेकिन तो ही उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे रुचिकर नहीं लग रहा है, क्योंकि उससे किसमें रुचि? धन में हो चुकी है। जैसे कोई क्रिकेटर होता है, तो क्रिकेटर की रुचि किसमें हो जाती है क्रिकेट खेलते समय? कि मुझे जीतना है, मुझे वर्ल्ड कप आदि जीतना है, और तो पूरी शक्तियों को अपनी लगा देता। फिर उससे सामने प्यास भी लग रही हो, कुछ भी महसूस हो रही हो, लेकिन उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थी के पेपर नजदीक आ जाए, विद्यार्थियों के पेपर नजदीक आ जाए, और उस समय उनके संबंध वाले भी सामने खड़े हों, सगाई वाले भी सामने खड़े हों, लेकिन विद्यार्थी क्या, उसको विद्यार्थी क्या दिखाई देता उस समय?
उसे अपनी विद्या का अर्जन करने का लक्ष्य होता है कि मुझे विद्या का अर्जन कैसे हो, ताकि मैं परीक्षा के फल को भी प्राप्त कर सकूं। फिर उससे कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मान्यवर ऐसे ही जिस किसी को आत्म तत्व की अनुभूति होने लगती है, जिस किसी को उस चेतना की अनुभूति होने लगती है, अनुभव होने लगता है, फीलिंग होने लगती है, तब उसे ये विषय भोग की सामग्री भी दिखाई नहीं देती। देखिए यार, छोटे छोटे साधक हैं जिनकी उम्र सिर्फ खेलने खाने की है, आज उनके हाथ में क्या है? पीसी कमंडल है। क्या है? पीसी कमंडल है। आज ऐसा मालूम पड़ता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्वप्न देखा था, क्या देखा था? कि धर्म के रथ को कौन खींच रहा है? धर्म के रथ को कौन खींच रहे हैं? तब उन्होंने उसका स्वप्न का फल जाना, उसे अनुभव किया। उस अनुभव करके हुए जान गए कि अब आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि अब धर्म को धारण करने वाले कौन होंगे। इससे संकेत हो चुका कि अब धर्म के रथ को बच्चे खींचेंगे। क्या? बालक खींचेंगे। बूढ़े लोग आराम से ऐश करेंगे। वास्तव में वही सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि उन बालकों को, उन छोटे छोटे बालकों को क्या अनुभूत हुआ? आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव, जिन्होंने 20 साल की उम्र में उस ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण किया, मुनि तरुण सागर जी, जिन्होंने 13 साल की उम्र में संन्यास को धारण कर लिया, इन्हें क्या दिखाई दिया अपने अंदर? कई हैं आज ऐसे साधक जो छोटी सी उम्र में ही उन्होंने संन्यास को अंगीकार कर लिया। मतलब उनके अंदर जरूर उन्होंने चेतना की अनुभूति की होगी, उन्होंने जरूर चेतना का अनुभव किया होगा, तभी आज उन्हें विषय भोग की सामग्री भी सुलभ होते हुए भी उन्हें अपनी ओर खींच नहीं पा रही थी। तो मान्यवर, जिसे आत्मानुभूति हो जाती है तो उसे विषय भोग की सामग्री सुलभ होते हुए भी वह अपनी ओर नहीं खींच पाती। देखिए, और भी शास्त्रों में ऐसे ऐसे प्रमाण भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे शास्त्र प्रमाण भरे पड़े हैं। यहां पर आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि ऐसे यथा जिसे अपनी आत्मा की अनुभूति होती चली जाए, जो जो आत्मा की अनुभूति होती चली जाती है, जिस व्यक्ति को जो जो उस तत्व के प्रति रुचि होती चली जाती है, उस आत्म तत्व की ओर आता जाता है, उस चेतना के नजदीक पहुंचता चला जाता है, तो उसे विषय भोग सुलभ होते हुए भी उसे रुचते नहीं, उसे क्या अपनी ओर खींच नहीं पाते। क्योंकि इसी के संदर्भ में दूसरी गाथा भी ऐसी है। ये गाथा, इसके संदर्भ में दूसरी गाथा भी है। पहले दूसरी गाथा को भी पढ़ लेते, उसके तदुपरांत अपनी चर्चा आगे करेंगे। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यहाँ पर पूज्याचार्य भगवंत इसी संदर्भ में, इसी को पुष्ट करने के लिए ये गाथा उन्होंने अपने बीच रखी है। उन्होंने क्या रखा अपनी इस गाथा के बीच? क्योंकि इधर तो कह दिया कि जो जो हमें आत्मा की अनुभूति होती रहती है, क्यों तो हमें विषय भोग भी सुलभ होते हुए भी अपनी ओर नहीं खींच पाते। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? यथा यथा, जो जो सुलभ विषय, जो जो न रोचनते, नहीं रुचते, विषया सुलभापि, बस उल्टा कर दिया इसका। गाथा का अर्थ तो वही है, लेकिन गाथा को थोड़ा घुमा दिया है। क्या घुमाया इसमें? यथा यथा न रोचनते विषया सुलभापि, यथा जो जो मुझे सुलभ विषय भोग, विषय भी आत्मा को रुचते नहीं है, तथा तथा त्यों त्यों संवित्तौ, अनुभूति में उत्तम तत्व का स्वरूप
समायाति प्रतिभाषित होने लगता है। कब? यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है कि जैसे जैसे किसी जीव को ज्यो ज्यो सुलभ विषय भी आत्मा को रुचते नहीं है, त्यों त्यों अनुभूति में उत्तम तत्व समा जाता है, क्या प्रतिभाषित होने लगता है। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हम जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति करेंगे तैसे तैसे हम विषयों का विषय हमसे छूटते जाएंगे। या इसलिए बात नहीं कही कि हम जैसे जैसे आत्मा का चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे और मंथन करेंगे, वैसे वैसे हमें विषय भोग क्या छूटते जाएंगे। यहाँ कहने का अभिप्राय इनका ये है कि जैसे जैसे हम विषय भोग को छोड़ते जाएंगे, क्या जैसे जैसे सुलभ विषय भोग की सामग्री को हम छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें आत्मा की अनुभूति होती जाएगी। इसलिए दाता को यहाँ पर ऐसा कहना पड़ा। नहीं लोग कहें कि जैसे 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 आत्मा की अनुभूति होती चली जाती है, वैसे वैसे विषय सुलभ विषय भोग भी अपने आप छूटते चले जाते हैं। नहीं, आचार्य भगवंत का कहना है कि जैसे जैसे हमारे विषय भोग की सामग्री छूटती चली जाएगी, जैसे जैसे हमारी त्याग की परिणति बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे हम विषय भोग से व्यक्त होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमें आत्मा की अनुभूति होती चली जाएगी। क्योंकि विषय भोग की सामग्री हमारे अंदर से जितनी छूटेगी उतनी हम उस आत्मा के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। मान्यवर, कई उदाहरण हैं ऐसे कि जब तक हमें इन विषय भोग सामग्री में जब तक अपना जीवन यापन होता रहेगा, तब तक हम उस आत्मा के स्वरूप को भी अच्छे से नहीं समझ सकते। जैसे जैसे हमारे अंदर से विषय भोग वासनाएं बाहर निकलती चली जाएंगी, वैसे वैसे हम आत्म तत्व को भी पहचान सकते हैं। आपने सुखमाल मुनि को देखा होगा। सुखमाल मुनि के उनका जीवन चरित्र, जैसा उनका नाम है वैसे उनके शरीर की काया थी। क्या थी? वैसे उनके शरीर की काया थी। उनका शरीर वैसा ही था, सुकुमार कोमल शरीर था। जिन्हें सूर्य की धूप भी कैसी लगती थी उन्हें? उनकी सूर्य की धूप भी उन्हें चुभती थी, कष्ट प्रदायक थी उनके लिए। और रात्रि में दीपक की ज्योति, दीपक की लौ उनको आंखों में चुभती थी। क्या? आंखों में चुभती थी, लेकिन हीरे के प्रकाश में वो रहते थे। किसके प्रकाश में? हीरे के प्रकाश में रहा करते थे। और देखिए, उनका चावल भी उनके चुभते थे। चावल खाते समय में उनके क्या चुभते थे। तब उनकी मां कमल के पत्तों में रखकर चावलों को बनाती थी। वो चावल सुकुमार खाते थे। जिनके गद्दे शरीर में चुभते थे, सरसों का दाना भी जिनके शरीर में चुभता था, पीड़ादायक हुआ करते थे सब चीज। मान्यवर, ऐसा वह सुकुमार का मुनि, ऐसा वह सुकुमार का शरीर जो सामान्य वस्तु उन्हें कष्टदायी महसूस हुआ करती थी। लेकिन रात्रि का वह समय ऐसा आया, किसी के उपदेश से या किसी की देशना के माध्यम से उनके अंदर वह चेतना जगी, वह चेतना की अनुभूति हुई कि उनके सामने विषय भोग सामग्री उन्हें अभी तो बाहर से चुभ रही थी, अब उनके अंदर में अब उन्हें अंदर से चुभने लगी। अभी तो जो विषय भोग सामग्री जो थी वो सिर्फ बाहर से कष्टदायक थी, लेकिन अब उन्हें सारी सामग्री, सारी विषय भोग की
वस्तु थी, अब उन्हें अंदर से जलन पैदा करने लगी। तब उन्हें आत्मा की अनुभूति हुई और जाके रात्रि में ही उस महल से उतरे और जंगल की ओर चल दिए। किधर? जंगल की ओर चल दिए। और जैसे जंगल की ओर चले तो जिस जिस रास्तों पर जहां जहां उनके चरण पड़े, जिस जिस स्थान पर उनके चरण पड़ते गए और कंकड़ भी पड़े हुए थे, तो जहां जहां उनके चरण पड़े वहां वहां खूनों से वे सब लिप्त होते चले गए। सारे कंकड़ खूनों से लिप्त होते चले गए और जाके 3 दिन तक श्यामली ने उनके शरीर का भक्षण करती रही। उन्हें वैराग्य हुआ और 3 दिन तक उन्होंने जब मुनि बनकर साधना की तो 3 दिन के अंदर ही उनका पूरा शरीर एड़ी से लेकर पैर तक श्यामली खाती रही। क्या? कौन खाती रही? श्यामली खाती रही। देखिए कितना कष्ट उन्होंने सहा। लेकिन जब उन्हें अपनी आत्मा की अनुभूति हुई तो उन्हें शरीर का भी कष्ट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें शरीर का भी वेदना उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। वो समझ रहे थे ये शरीर तो नश्वर है, इसको तो एक दिन विनष्ट होना ही है। लेकिन देखिए उनकी चेतना को, देखिए उनके संकल्प को, देखिए उनकी धैर्यता को, देखिए इनकी संकल्प शक्ति को कि जो शरीर सरसों के दाने से चुपता था, आज वही शरीर कौन खा रहा है? श्यामली खा रही है। क्या दिखाया ऐसा उन्हें? ऐसा उन्हें अंदर क्या दिखाई दिया कि जिसके कारण उन्होंने शरीर पे भी दृष्टि नहीं डाली। मान्यवर और उसी के ध्यान करते हुए, उसी आत्म अनुभूति के बल से, शुक्ल ध्यान के माध्यम से मान्यवर उन्होंने सर्वात सिद्धि में जाकर अपना उस शरीर को विराजमान कर दिया। उस चेतना को जाके विराजमान कर दिया। किसके बल से? आत्म अनुभूति के बल से, उस अनुभव के बल से। मान्यवर जब किसी को आत्म अनुभूति हो जाती है, आत्म अनुभूति कब होती है? जैसे जैसे हम विषय सामग्री से दूर हटते चले जाते हैं, विषय भोग से हम बचते चले जाते हैं, तो हमें आत्मा की भी अनुभूति होने लगती है। मान्यवर ये शरीर नश्वर है, ये शरीर विनष्ट है। जब किसी को आत्म अनुभूति होती है, जब किसी को आत्म संवेदना जिसके अंदर जग जाती है, तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकाल दे। क्या? पानी से बाहर निकाल दे, तब वो क्या करती है? तड़पती है। तो ऐसे ही जिसे आत्म अनुभूति हो जाती है तो विषय भोग सामग्री उसे क्या करती है? अंदर तड़पने लगती है, उसे अंदर तड़पन पैदा करती है और उसे अग्नि का संसर्ग और मिल जाए, उस मछली को अग्नि का और संसर्ग मिल जाए। तो अग्नि का जैसे ही संसर्ग मिलेगा तो मछली के प्राण तो वैसे ही उड़ जाएंगे। मान्यवर विषय भोग की सामग्री मिली तो मिली, लेकिन हम कहीं उसमें आसक्त हो गए, कहीं हम उसमें अपना जीवन यापन और कर दिया। तो मान्यवर जैसे मछली को कोई बाहर निकाल देता है और फिर कहीं उसे कोई दुष्ट प्राणी अग्नि का संसर्ग और दे देता है, तो उसके जीवन भी यापन हो जाता है। तो मान्यवर ऐसे ही अपन को विषय भोग सामग्री मिले हैं, कहीं हम इसमें इतने आसक्त ना हो जाएं कि अपनी जिंदगी को भी राख कर बैठे, इस जिंदगी को ही तबाह कर बैठे। मान्यवर इसकी संवेदना को जानिए, इसकी अनुभूति को जानिए, क्योंकि हम जैसे जैसे उस चेतन शक्ति को समझते चले जाएंगे, वास्तव में विषय भोग सामग्री भी हमें रुचेगी नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने आज अपने बीच दोनों की अनुभूति को संदर्भ में रखा, दोनों की अनुभूति को जाना। यहाँ पर आत्म अनुभूति और विषय भोग सामग्री किसके समान? थोड़ा इसे समझ लीजिए।
आपको बहुत जल्दी आपको आत्मानुभूति और शारीरिक वेदना आपको समझ में आ जाएगी। आत्मानुभूति का मतलब है, आत्मानुभूति का मतलब क्या है? सूखी रोटी नीरस के समान है, द्रव्य निरोग है, आत्मा की संवेदना है, आत्मा का अनुभव है, आत्मा की फीलिंग है। क्या? सूखी रोटी। और पूड़ी, पूड़ी क्या है? विषय भोग की सामग्री है। क्या है? विषय भोग रूपी सामग्री है। अब दोनों आपके बीच रखी है, सूखी रोटी भी रखी है, सूखी रोटी भी रखी है और पूड़ी भी रखी है। तो मान्यवर, आप किसको पसंद करोगे? आप किसको पसंद करोगे? अधिकांश देखा जाए लोग पूड़ी पे टूट पड़ते हैं और रोटी को छोड़ देते हैं। मान्यवर, यही तो ज्ञानियों की दृष्टि है। ज्ञानियों को चाहे रूखा मिले चाहे सूखा मिले, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो भोगी होते हैं वो पूड़ियों पर जाके टूट जाते हैं और पूड़ी में इतना टूट जाते हैं कि फिर उन्हें अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। मान्यवर, पूड़ी आप कितने दिन खाओगे? कितने दिन खाओगे? कितने दिन पूड़ी खाएगी? लेकिन कल वही पूड़ी आपके लिए रोगों को पैदा कर देगी। और सूखी रोटी तुम जिंदगी भर खाते रहना, रोटियों को आप जिंदगी भर खाते रहना, कभी आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। जितने भी गरिष्ठ भोजन करते हैं, जितने भी गरिष्ठ पदार्थों का भक्षण करते हैं, आज वही जीव जाके हॉस्पिटल और अस्पताल में जाके मिलते हैं। और जो सूखी रोटी खाते हैं, आज कोरोना महाबीमारी किसको ज्यादा दिखाई दी? आज जो महाबीमारी अपने बीच फैली रही थी, अधिकांश देखा जाए तो किनके यहाँ पाई गई थी? बड़े लोगों के पास। गरीबों के यहाँ देखा था कभी कोरोना हुआ था किसी को? डॉक्टर भी क्या कहता था, इनसे क्या करूंगा, ये तो बेचारे भोजन सात्विक भोजन करते हैं। लेकिन ये है बड़े बड़े पेट वाले, इन्हें रात देखे ना दिन, ये तो जैसे मिले तैसे ही डालो। तो इसलिए मान्यवर, यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा है कि रोटी को व्यक्ति जिंदगी भर खाते रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा, और उस आध्यात्मिक चिंतन करता रहेगा, कभी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। और लेकिन जैसे पूड़ी का भक्षण किया, ये शरीर भी क्या हो जाएगा? रोगों से ग्रसित हो जाएगा, पीड़ा गायब हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर भी चाहते हैं, डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं जब पूड़ी खाते हैं, क्योंकि उनका उनसे व्यापार चलने लगता है। और व्यापार चलने के बावजूद उनका समय भी नष्ट होता रहता है, और समय के नष्ट बावजूद होते होते भी उनका शरीर भी क्षीण हो जाता है। मानव क्या खाने से? पूड़ी खाने से। जब एक भिखारी भीख मांग रहा था, देखिए पूड़ी और रोटी का उदाहरण, जब एक भिखारी भीख मांग रहा था, चौराहे पर जब भीख मांग रहा था, तो एक सेठ जी आए। ये क्या? नगर के सेठ जी आए। नगर के सेठ ने देखा कि ये भिखारी, मुझे यहाँ पर आए हुए कम से कम 30-35 साल हो गए, जब से आया हूँ तब से भिखारी यहीं पर भीख मांगता है। तो उसके अंदर थोड़ी सी करुणा जगी, उसके अंदर क्या मानवीयता आई इसके अंदर। तो उसने विचार किया कि मैं अपने घर पर रहकर क्या बहुत पकवानों से बहुत पकवान खाया करता हूँ, बहुत स्वादिष्ट भोजन किया करता हूँ, तो एक दिन के लिए मैं भूखा रह लूं और इस भिखारी को भोजन करा दूं। आ गया उसके अंदर संवेदना, क्योंकि गरीबों के प्रति संवेदना आना चाहिए। क्योंकि हम गरीब की सुनेंगे तो कल वो भी मेरी सुनेगा। क्योंकि आज आपको गरीब वो दिखाई दे रहा है, कल उसकी किस्मत बदल दे तो वो कहीं दिगंबर संत
बन के अपने बीच ना आ जाए, और कहीं वो संत बन के आ गया तो आप उसके हाथ में रखने के लिए भी तरस जाओगे। तो मान्यवर, कब कैसी किस्मत किसी की हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो जब वह अमीर व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के पास अपना भोजन का टिफिन रख गया कि आप भोजन कर लेना, तो उस व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने भोजन को देखा, किसको? भोजन को देखा तो उसमें मालपुआ थे, पूड़ी थी, गरिष्ठ भोजन था। तो उसने भोजन देखा और भोजन देख के उसने टिफिन भी बंद कर दिया। तो जैसे ही बंद किया तो शाम के समय वह सेठ, वह अमीर सेठ उस भिखारी के पास आया, क्योंकि टिफिन तो उसे घर पे वापस ले जाना था। तो जैसे ही देखा तो टिफिन तो पूरा भारी क्या था? भरा हुआ था। तो अमीर व्यक्ति ने कहा कि हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिष्ठान आपके यहाँ पर लेके आए, आपके लिए लेके आए, और ये आपने तो कुछ खाया भी नहीं सीखे। तब उस व्यक्ति ने, उस भिखारी ने भिखारी ने अपना विचार रखा, क्योंकि भिखारी बुद्धिमान था, कोई पागल नहीं था, बड़ी बुद्धिमान था और बड़ा प्रज्ञावान भी था। क्या था? प्रज्ञावान भी था, बुद्धि में बहुत श्रेष्ठ था। लेकिन जब देखा तब भिखारी ने कहा कि मेरे पास ये दर्पण है। क्या है? दर्पण है। क्या है? शीशा बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। उसने एक पूड़ी निकाली। क्या निकाली? पूड़ी निकाली और शीशे पे क्या? शीशे को पोंछ दिया। किससे? पूड़ी से। अब उससे कहा कि अपने इसमें किसको देखो? चेहरे को देखो। अब इस शीशे में अपने चेहरे को देखो, तो चेहरा कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। तब भिखारी ने कहा कि मैं सूखी रोटी खा के अपना जीवन यापन करता हूं। तब उसने अंगार और राख से बनी हुई रोटी निकाली और दूसरे शीशे पे लगाई, और कहा अब इसमें अपना मुंह देखो, किसमें धुंधलापन महसूस हो रहा है और किसमें आपका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। तब उस सेठ की आंखें खुली कि वास्तविकता देखी जाए कि रोटी में जो आनंद है वो पूड़ी में आनंद नहीं है, क्योंकि पूड़ी खाने से हमारे अंदर कई बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए मानव विषय भोग सामग्री के कारण हमारी चेतना भी धुंधली हो जाती है। उस चेतन शक्ति की जो शक्ति है वो भी दब जाती है, क्योंकि चेतन शक्ति तो निर्मल है। लेकिन हम जैसे विषय भोग सामग्री देते हैं तो उस चेतन को भी क्या? धुंधला कर देते हैं। और रोटी स्वच्छ रखती है, शरीर को भी स्वस्थ रखती है, उस चेतन को भी स्वस्थ रखती है। इसलिए मान्यवर, रोटी आध्यात्मिकता है। क्या है? आध्यात्मिकता है। भले ही वो नीरस हो, लेकिन वो आपको आध्यात्म की शिक्षा देती है। वो किसकी शिक्षा देती है? आध्यात्मिकता की शिक्षा देती है। इसलिए मान्यवर, ये हमें सिर्फ हमारे कहने के तरीके हैं। आप उस आध्यात्मिक, उस द्रव्यानु को जानिए, ताकि हम उस चेतन शक्ति को जानकर उस आत्मानुभूति कर सकें। मान्यवर, ये विषय भोग सामग्री आपको मिली है, ये आपको थोड़े समय के लिए आपको सुखाभास दे दिया करती है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रशस्त रहता है, तब तक ये विषय भोग सामग्री भी हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब यही कोई रोग होता है तो ये विषय भोग सामग्री भी हमें, ये भोग भी हमें रोग के नजदीक रख दिया करते। इसलिए मान्यवर, आज आचार्य भगवंतों ने दोनों गाथाओं से हम सभी जीव को संबोधन दिया कि हम जैसे जैसे विषय भोग सामग्री से दूर हटते चले जाएंगे, उनसे विरक्त होते चले जाएंगे, उनसे जैसे जैसे आप विरक्त होंगे वैसे वैसे ही हम उस चेतन आत्मशक्ति को
जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मानव उस चेतन शक्ति को हम जानने का प्रयास करें, उस तक पहुंचने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री रक्षा जी गुरुदेव।